लखीमपुर खीरी के गोला में सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणेश और वकील पक्ष मनोज श्रीवास्तव मनोज वाजपेयी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 4 मई को सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणेश ने मनोज श्रीवास्तव और मनोज वाजपेयी समेत अन्य 2 अज्ञात व्यक्ति पर थाना कोतवाली गोला में स्वयं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से डॉक्टर गणेश के अनुसार उन पर विपक्षी गण की तरफ से बार बार धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर गणेश कहते हैं कि विपक्षी गण इस मुद्दे को डॉक्टर और वकील का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि उनका किसी वकील से ना तो कोई विरोध है और न ही वह अपना वकीलों से कोई विरोध मानते हैं। वहीं सीएचसी परिसर गोला में प्रेस वार्ता कर डॉक्टर गणेश ने बताया कि लोग इसको मेरा वकीलों के खिलाफ मुद्दा बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं मनोज श्रीवास्तव ने जो उस दिन हाथापाई की वह सिर्फ मनोज वाजपेयी के लिए की है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से तहसील परिसर में लगभग 1 सप्ताह से धरने पर बैठे अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने गणेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखीमपुर खीरी से पवन सक्सेना की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। ये भ्रष्टाचारी डॉक्टर गणेश जो है यहाँ 12-13 साल से नियुक्त है, लूट कर रहा, आय से अधिक संपत्तियाँ इकट्ठा कर रखी है, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा, लूट कर रहा, मरीजों को बाहरी दवाइयाँ लिख रहा। इसलिए हम लोगों वकीलों कई शिकायतें इसको मिली थी। मैं भी एक पक्षकार को लेकर गया, उससे भी इसने धनुगाही का उससे मांगा, उसी से विरोध बना। और यहाँ चूंकि परिसर में वो आया था वकीलों से और वो बता रहा कि साहब हमारे साथ मारपीट हुई, यहाँ सब कैमरे लगे हुए, कहीं उसके साथ कोई मारपीट हुई नहीं। उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्तियों की जांच मैंने कराई है। तमाम आरटी एक्ट के तहत तमाम उसके खिलाफ मामले हैं। कॉन्वेंट किया है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि न जाने क्यों सभी लोग इसको वकीलों के अगेंस्ट मेरा एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि मेरा वकीलों से कोई भी विवाद नहीं है। और रही बात मनोज श्रीवास्तव की, तो मनोज श्रीवास्तव जी ने जो उस दिन हाथापाई करी है वो सिर्फ और सिर्फ मनोज के लिए करी है, मनोज वाजपेयी के लिए। मनोज वाजपेयी वो इंसान है जिसके लिए एक कंप्लेन आई थी, इस पर एसडीएम ने जांच बिठाई थी और उसका नाम आया था। उसी के प्रसंग में आगे बढ़ते बढ़ते एफआईआर हुई। तो मनोज श्रीवास्तव जी मुझे 2 दिसंबर पिछले साल को 2 दिसंबर में तहसील दिवस के बाहर मिले थे। डॉक्टर डीके मिश्रा लेकर आए थे मेरे पास कि कुछ कहना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छे से बातचीत की थी और उस वक्त मैं यही कहा कि अपना एफआईआर वापस ले लो, उसको अपना काम करने दो। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के यही कहा था कि जो अपना प्राइवेट काम करे मुझसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अस्पताल में बिठाकर दलाली नहीं करा पाऊँगा, वो भी महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि उसमें आरोप ऐसे लगे थे कि वो महिला के कमरे में बैठ के कैमरे भी चलाता है और फोटो वगैरह भी खींचता रहता था। तो इस वजह से मैंने कहा कि प्राइवेट काम इसको भी करना है, करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अस्पताल के अंदर कमरे में महिला ओपीडी में बैठ के ये संभव नहीं हो पाया कि मैं दोबारा बैठने की इजाज़त दूँ। तो उस वक्त वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद 19 अप्रैल 2024 को तहसील परिसर में मिले, गाली गलौज करते हुए मिले। और 4 मई की घटना सबको पता है कि खुद रोका, गाली गलौज करी, मारपीट करी। पर पता नहीं क्यों इसको सबने मतलब कि अधिवक्ताओं का मैटर बना दिया कि अधिवक्ताओं पे हमला किया गया है, जबकि मैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे लगभग मनोज श्रीवास्तव को इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझसे पहले वो एक बार मिलने की कोशिश की थी, अदरवाइज मैं उनको भी नहीं जानता था पहले। अच्छा, आपका कहना है कि ये सिर्फ मनोज श्रीवास्तव का निजी मामला है, अधिवक्ताओं से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल, ये सच्चाई है। मुझे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। मनोज श्रीवास्तव जी सिर्फ और सिर्फ मनोज वाजपेयी को लेके आए थे, उसके बाद ही दूसरी मुलाकात में गाली गलौज शुरू कर दिए। तो सीधी सी बात है कि वो व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं ये। अच्छा, मनोज श्रीवास्तव जो है ये जो उन पर मुकदमा हुआ हाथापाई के बाद, क्या दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं अधिवक्ताओं को लेकर के? जी हाँ, ये सुनने में आया है कि सभी लोग ने लिखित दिया है कि अगर एफआईआर को ही वापस करते हैं तो लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो मेरा इस मामले में यही कहना है कि आपको हड़ताल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी वकील हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, वो अपने तरफ से लिख के दे दें कि मनोज श्रीवास्तव जी जो किया, मनोज वाजपेयी के लिए हाथापाई किया, वो सही किया। और दूसरा कि कभी भी उनके परिवार से कोई महिला आती है तो अपने आप को दिखाना है, कभी मतलब हाफ नेकेड पोजीशन में आना पड़ता है, एग्जामिन कराने के लिए आना पड़ता है। उस स्थिति में मनोज वाजपेयी या वैसा कोई लड़का बैठा हो और वो फ़ोटो खींचे या फिर कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में बैठे कुछ भी करे तो उनको कोई आपत्ति नहीं, अच्छी चीज़ है। वो लिख के दे दें, मैं अपने एफआईआर वापस ले लूँगा। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि जब आप जो है ड्यूटी पर रहते हैं, पीएससी वगैरह जाते हैं, क्या आपका जो है पीछा किया जाता है मनोज श्रीवास्तव? हाँ, ये मनोज श्रीवास्तव जी नहीं, मनोज वाजपेयी है, ये मेरा अक्सर पीछा करता है, कई बार पीछा करता है। कल की घटना है। अच्छा, ये एफआईआर जब दर्ज हुई है उसके बाद से भी कोई एक्टिविटी उधर से देखी गई है?
तो तब से पीछा करना उसका बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। जैसे आज 9 जून है, तो हाल ही में कोई ऐसी घटना जी सामने हाँ, आई? कल 8 जून की बात है, शाम का टाइम था, मैं चाय दुकान के पास खड़ा था, वो पीछे से आके मैं वीडियो बनाने लग गया। तो मैंने कहा ये क्या पागलपन है, खड़े हो कहीं वीडियो से बनाने लग जाओगे। वो वीडियो बना के निकल गया वो। आप एक सक्षम अधिकारी हैं और ऐसे आमतौर से वीडियो बनाया जाएगा, इसका क्या मैसेज जाता है? इसका ये है कि बाहर से आप आके अगर अच्छे काम करना चाहें और नौकरी करना चाहें तो लोग आपको लोकल लोग जो हैं वो अनावश्यक परेशान करेंगे अगर आप उनकी शर्तें नहीं मानेंगे तो। मैंने उनकी शर्तें नहीं मानी हैं, बस इसी का नतीजा आएगा। अच्छा, मनोज श्रीवास्तव को छोड़ करके अन्य अधिवक्ताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? बस यही अपील है कि आपको धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि मुझे FIR वापस लेनी चाहिए, आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है। कल को आपकी फैमिली में कोई फीमेल आती है तो आपको भी आपत्ति नहीं है, कोई बाहरी आदमी बैठा हो, फ़ोन चला रहा हो, खींच रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मेरी, ये एक महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। डॉक्टर साहब, जैसा कि काफ़ी कुछ हो गया है मनोज वाजपेयी को लेकर के, आपकी अधिवक्ताओं से भी, सभी अधिवक्ताओं से नहीं लेकिन पर्टिकुलर मनोज श्रीवास्तव से इतना ज़्यादा मामला हो गया। आपके विभाग की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? विभाग का यही कहना है कि अगर वो गलत होता है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनकी FIR नहीं लिखी गई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें आगे क्या होना है। तो ओवरऑल क्या इस समय क्या आप चाहते हैं? ओवरऑल मैं भी इस चीज़ों से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं एक समस्या का समाधान तक पहुँचना चाहता हूँ कि जो भी लोग कर रहे हैं क्या वो खुद में सही कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं भी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक मानसिक तनाव होता है। हम लोग 24/7 वर्क करने वाले इंसान हैं। इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में रह के कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है मैं परेशान हो रहा हूँ। मनोज वाजपेयी जो है, ये क्या चीज़ है, क्या मतलब यहाँ क्या उसका रोल है? ये मनोज वाजपेयी की ही वजह सारी बातें उठी हैं। ये कौन है, क्या है यहाँ पे? ये जब मैं अधीक्षक नहीं था तो उसके पहले ये यहाँ पे महिला चिकित्सक के कमरों में बैठ के प्राइवेट दलाली का काम किया करता था। तो जब मैंने अधीक्षक बना है 2022 के जनवरी में मेरे पास इसका लेटर आया था SDM की तरफ से, तो मैंने कार्रवाई करी। उस प्रकरण बढ़ते आज यहाँ तक मिक्स होके पहुँच गया है यहाँ पर। ये सामाजिक मुद्दे आपके निजी जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं डॉक्टर? काफ़ी हद तक मुझे खुद मानसिक दबाव महसूस होता है, मुझे खुद 10 तरह की दिक्कतें होती हैं। मुझे जैसे कल की घटना है, पीछे घूम रहा है, इसके पहले कई बार पीछे टहलने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है। कई बार खड़ा हूँ तो कोई डंडा उठा के पीटने लगता है, जिससे लगता है कि आपको यहाँ कोई है। खुद की प्रेजेंस को नोटिस कराने की कोशिश करता है, इससे मानसिक दबाव बनता है। टॉर्चर कर रहे हैं आपको? बिल्कुल। क्या कोई होती है और माइंड पे से प्रेशर पड़ता है। लड़की के दौरान हाँ। आपके साथ में ऐसा हुआ, धमकी वगैरह या गाली गलौज वगैरह भी करते हैं? नहीं, शब्दों से ज़्यादा कुछ कहते हैं, लेकिन दूर से इशारे करते रहते हैं अपना जो कर पाते हैं ये लोग। FIR के बाद भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? FIR के बाद मैंने कोर्ट में जो मारपीट की घटना है उसके कुछ एविडेंसेस थे, मैंने सबमिट कर दिए हैं ताकि कोई फास्ट टेस्टिमोनी ना हो पाए। इसमें कोई भी झूठी FIR या झूठी कार्रवाई होती है तो मुझे कोर्ट से भी सपोर्ट मिल जाए, तो मैंने वीडियोज़ वगैरह बाकी पहले वहाँ पे सबमिट कर दिए हैं।